तो हेलो गाइस, क्या आपका भी फैन चलते-चलते रुक गया है? या चलते-चलते फ़ॉल्ट हुआ है? या नॉर्मली तौर पर आवाज़ करता है? या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो? तो गाइस ए टू ज़ेड जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गाइस जब भी कैपेसिटर इसमें लगा होगा तो आपको उसकी वायरिंग को खोल लेना है। जैसे कि हमने यह खोल लिया है। अब आपके पास अगर मल्टीमीटर हो, तो मल्टीमीटर से आपको क्या करना है, इसकी वायरिंग को चेक करना है। जो कि गाइस ये 4 वायर है, जो कि ये 2 रेड है यानी कि ये रनिंग वाले हैं, 2 ब्लैक हैं यानी कि ये स्टार्टिंग वाले हैं। तो हमें ये रनिंग वाले से चेक करना है। तो गाइस ये देख सकते हो रनिंग वाले की वैल्यू 1 भी नहीं आ रही है। अब गाइस स्टार्टिंग जो करती है उसको कॉइल को देखते हैं, ये स्टार्टिंग वाले की वैल्यू आ रही है। तो गाइस इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपल ही मेथड है, बहुत सरल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैपेसिटर खोलना है। कैपेसिटर को खोल लेना है। बहुत सरल है, एक एपिसोड निकाल के हमने साइड में रख दिया है। अब गाइस आपको इसकी वायरिंग यानी कि इसके जो 3 स्क्रू हैं, इनको खोलना है। 1, 2, 3 तीनों को हम खोल लेते हैं। तो गाइस ये हमने तीनों स्क्रू को खोल लिया है। अब इसको हमें खोलना है, जो कि ये है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ से हमें थोड़ा ठोकर लगाना पड़ेगा। तो खोलते हैं फिर इसको हथौड़े की मदद से। दोस्तों बड़ी मुश्किल से यह फ़ैन खुला है और यह काफ़ी ज़्यादा इसमें कचरा निकला है और यह पूरा जल चुका है, ये देख सकते हो आप। पूरा फ़ैन जल चुका है, अब इसकी हमें वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इसको काटना पड़ेगा फ़ैन को, और काटते आपको दिखाते हैं। पूरा फ़ैन को काटना पड़ेगा, फिर इसमें पेपर लगेगा, पेपर के बाद यह मशीन पे चढ़ेगा। इसमें कितना राउंड होएगा ये भी आपको हम ए टू ज़ेड वीडियो में बताएँगे। तो गाइस इसको हमने खोल लिया है, अब इसकी कटिंग बाकी है। तो इसको हमें काटना है और इसको पूरा ही हम ये काटेंगे। तो काटते हैं, तो गाइस काटते हैं फिर इसको, और इसको आसानी से हम कटर की मदद से कुछ ऐसे काट लेते हैं। ऐसे ऐसे हमें जल्दी जल्दी सारी कॉइल को काटना है। और फिर इसमें पेपर हमें लगाना है। तो ये हमारा कट चुका है फैन, अब इसकी हमें कॉइल निकालनी है। तो गाइस अगर आपको इसका काउंटर पता ना हो कितने इसमें कॉइल में वायर डाले हैं, तो आप एक कॉइल को निकाल के उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। हमें इसका पता है तो हम इसको निकाल रहे हैं। अब ये हमारा खाली हो चुका है, अब इसमें हम पेपर को डालेंगे। इसको क्लीन कर लें। अब डालते हैं इसमें पेपर गाइस। तो पेपर डालना बहुत आसान है। यहाँ हमारे मार्केट से यह पेपर बने हुए आते हैं, तो हम लोग ये बने वाले पेपर को परचेज़ करते हैं। अब ये जो साइज़ है, यह यहाँ कुछ ऐसे फिक्स आ जाएगा, दोनों साइड लॉक हो जाते हैं। तो आपको जल्दी-जल्दी इसमें पेपर डालना होगा, कुछ अच्छी तरीके से। गाइस इसके जो पेपर थे नहीं निकला है। तो गाइस ये पेपर हमारे सारे डल चुके हैं। अब इसमें हमें वायरिंग करनी है। तो गाइस लगाते हैं फिर मशीन पे, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस पेपर डल चुके थे, अब इसको हम मशीन पे चढ़ाएँगे, जो कि गाइस आपको देखना है। ये वाला जो पीछे वाला सिरा है, इसको ये वाले स्प्रिंग के पीछे फँसाना है। कुछ आपको दिखाते हैं।
अभी हम अच्छे से इसको पकड़ लें और आपको हम दिखा दें। कुछ ऐसे आपको इसमें फंसा लेना है, ये देख सकते हो कुछ ऐसे ये फंसता है। और ये वाला जब भी आपको एडजस्ट करना है ये उसके लिए है, ये मशीन है। अब गाइस जो ये डाई होती हैं यह आपको यह नंबर से आती हैं, जो भी आपके जितने स्लॉट का फ़ैन होगा, जैसे कि यह हमारा 12 स्लॉट का फ़ैन है तो इसमें 12 नंबर डाई हमें लगाना पड़ेगा। और 14 का आता है, 16 का आता है, तो जो भी आपका हो आप उस हिसाब से इसको डाई को लगा सकते हैं। अब गाइस जैसे कि हमें इसको फंसाना है तो ये हमारा हैंडल है, ये इसको आगे करना है कुछ ऐसे। अब गाइस जो यह पेपर देख सकते हो यह डाई में फंस रहा है, तो हमें पीछे डाई को करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब कुछ ऐसे यह ऊपर करेंगे हम कुछ ऐसे, ये जब डाई ये फिक्स में आ जाएगी अब हमें ये कुछ ऐसे और ऐसे एडजस्ट करके आगे ले जाना है। आपको दिखा दें हम, और इसको कुछ ऐसे, ये देख सकते हो ये फंस चुका है। अब आपको क्या करना होता है, जो भी गाइस ये डाई होती हैं यहाँ से आपको देखना है पत्ती तो नहीं निकली है फ़ैन की बाहर, डाई के बराबर पे आनी चाहिए। तो गाइस अब इसको वाइंडिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। वाइंडिंग करने से पहले हम इसका आपको डाटा बता दें। जो ये 12 स्लॉट का है तो इसमें हम 325 ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 335 के करीब डाटा हम इसमें डालेंगे। 10 राउंड एक्स्ट्रा डालती है ये मशीन हमारी। और गाइस अगर आपको यह 325 से एक्स्ट्रा डालना है तो आप बढ़ा सकते हैं, हमें 335 इसमें राउंड डालने हैं। तो गाइस अब जैसे कि यह रेड लाइट जल रही है तो हमें इस टर्न को उस साइड में चलाना है, यानी अपने विपरीत स्थान पे चलाना है। तो हम इसको आपको बताते हैं। इसमें राउंड डलना चालू हो चुके हैं और इसमें टोटल ही 335 राउंड आएंगे। आप देखते जाना, 10 राउंड एक्स्ट्रा ही डाल देती है यहाँ, ये देख सकते हो। और यह हमारी कॉइल बन चुकी है। ऐसे ही हमें सारी कॉइल को भरना है और आपको दिखाते हैं। भरते हैं और आगे वाली रेड आ गया है तो कुछ ऐसे हमें इसके सारे राउंड को भरना है। अब गाइस हम इसकी स्टार्टिंग कॉइल को भर लें फिर आपको दिखाएं। तो कुछ ऐसे हम फ़ैन को भरते हैं और ये लकड़ी से दबाते जाते हैं ताकि उसकी कॉइल है जो यह बराबर या परफेक्ट आ जाए। ऐसे हम इसको डाई को बिठाते हैं और यह 3-4 टर्न देने पड़ते हैं ताकि वायर ना टूटे, और फिर यह राउंडर चालू हो जाता है। तो गाइस यह हमारी स्टार्टिंग कॉइल भर चुकी हैं, आप देख सकते हो। ये हमने स्टार्टिंग कॉइल को भर दिया है। अब ये हमारा वायर है जो कि टूट गया था, इसको जोड़ना है और ये वाला कॉइल का हिस्सा हमें इसमें लगाना है। तो अब हम इसमें पेपर डालेंगे। गाइस जब भी हमारा ये फैन भर जाता है तो इसमें हम लोग कुछ ऐसे पेपर डालते हैं ताकि कॉइल यहाँ वहाँ ना हो, तो ऐसे मूव करना होता है इसको। और कुछ ऐसे इसमें हम लगाते हैं, आपको दिखा दें, कुछ ऐसे, और इसको अंदर साइड में यह कुछ ऐसे यह डाल देते हैं तो दोनों साइड यह पेपर आ जाता है। तो कुछ ऐसे ही हमें सारे पेपर लगाने हैं। तो गाइस हमने ये सारे पेपर डाल लिए हैं। अब हमें यह ऊपर वाले पेपर डालने हैं, तो इसके पेपर हम डाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमने यह बाहर वाले पेपर सारे लगा लिए हैं। अब आपको इसका यह काउंटर बताएंगे कि कितने आपको इसमें काउंटर डालने हैं, जो कि कॉइल के पर कॉइल के काउंट कितने करने हैं हमें। तो गाइस इसको लगाते हैं मशीन पे और आपको दिखाते हैं। मशीन पे लगने के लिए तैयार है। अब इसको यहाँ जो यह पीछे वाला इसका हुक होता है, ये वाला
तो उसको हमें इस स्प्रिंग में इसमें लगाना होता है। तो आपको क्या करना होता है, इसको लगाने के लिए आपको फ़ैन को कुछ ऐसे पकड़ना होता है और पीछे साइड से ऐसे इसको पुश करना होता है। तो गाइस हम लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसे यह इसमें आ जाएगा और पीछे साइड में ये लग जाएगा है, आगे ये है और एडजस्ट करने के लिए ये दिया हुआ है, क्योंकि हैंडल टाइप का है गाइस। अब गाइस जो यह डाई होती हैं, ये देख सकते हो यह स्टील डाई में है। अब इसको हमें सेट करना होता है, जो कि यह डाई के बीच में हमें सेंटर पे इसको सेट करना है। तो बहुत आसान से करना है, कुछ ऐसे हमें इसको फिक्स करना है पहले। और अब इसको यहाँ ये उंगली दिख रही है, जो ये वाले स्लॉट होते हैं या पत्ती होती हैं, इनको इस डाई के बाहर यानी इस डाई के बाहर नहीं निकलना है, ताकि यह अच्छे से प्रॉपर भर सके। तो गाइस इसमें हम राउंड डालने वाले हैं, उसमें हमने डाले थे 335 के करीब, इसमें हम डाले 335 बीस 355 365 आ जाएंगे, यानी कि गाइस यह 30 करीब राउंड एक्स्ट्रा डाल देंगे, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग में फ़र्क रहे और लॉन्ग टाइम चले। तो कंपनी वाले तो बहुत ज़्यादा भी डाल देते हैं, लेकिन उनका वायर जो होता है वह 37 नंबर होता है, कोई कोई में यूज़ होता है। तो गाइस इसमें हम स्टार्ट करते हैं। यह काउंटर स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस ये देख सकते हो 355 डाले थे, 1-2 राउंड हमने इसमें एक घुमा के डाल देते हैं तो वह एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बाकी अगर जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे वह 335 थे और इसमें 366 के करीब, यानी 30 राउंड के करीब एक्स्ट्रा डाल दिए हमने इसमें। स्टार्टिंग और रनिंग में इतना ही अंतर रखना है हमें, 20-30 से करीब अंतर रखना है। ये हमारी दूसरी कॉइल भरना स्टार्ट हो चुकी है, उतने भी उतना ही काउंटर आएगा जितना एक में आया था। तो कुछ ऐसे ही करके गाइस हम सारी कॉइल को भर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये फाइनल हो चुका है हमारा फ़ैन और काउंटर भी रनिंग है। तो गाइस ये हमारा फुल फ़ैन भर चुका है। अब इसका काम होगा पेपर डालने का, जो कि इनको लॉक करेगा। जो कॉइल होती हैं इनके अंदर जो पेपर डालते हैं उसमें उसके ऊपर से एक पेपर डालेंगे ताकि इन कॉइलों को लॉक करे। तो गाइस करते हैं, फिर पेपर को डालते हैं। तो इसको निकाल लेंगे और पेपर को डालेंगे। इसको निकालना बहुत सरल है, पीछे साइड में पुश करेंगे और आगे साइड में कुछ ऐसे यह निकल आएगा। और आप ये देख सकते हो बहुत कंपनी जैसे फिनिशिंग आती है इसकी। तो अब इसमें हमें पेपर डालने हैं, जो कि इन जो स्लॉट हैं इनको लॉक करके रखेंगे। तो लगाते हैं पेपर और आपको दिखाते हैं। तो गाइस लगाते हैं पेपर और आपको पेपर स्लॉट की जो सीटें होती हैं उनको काट लेना है, जितना इसका गेज हो यानी नाप से। तो इसको कुछ हम ऐसे काटते जाएंगे ऐसे, और इसमें फंसाने के लिए ऐसे ही आपको पेपर को काटना है, और जो भी छोटा बड़ा हो तो उसको एडजस्ट करते जाना है। अभी तो हम कुछ ऐसे काट के रखेंगे और इसमें 12 पेपर ही लगेंगे, क्योंकि 12 स्लॉट का है। तो कुछ ऐसे हमने इसको काट लिया है। अब काटने के बाद इसको लगाना भी बहुत सरल है। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और सबसे पहले इसकी साइज़ को माप लेना है। अगर साइज़ ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे काट देना है। काटने के बाद आपको दोनों साइड कुछ ऐसे मूव करना होता है, एक साइड ऐसे ऐसे दोनों साइड मूव करके पेपर को लगाना बहुत आसान है। दोनों साइड कुछ ऐसे कर लेना है, जगह बना लेनी है, कुछ ऐसे जगह बनाना है, और एक पेपर इस साइड से और जो हमने लॉक बनाए थे, और दोनों साइड ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो और कुछ ऐसे आप पुश करते जाना आराम से, देख देख के कि किसी उसमें फंस तो नहीं रहा है। तो कुछ ऐसे हम इसको एडजस्ट करके लगा लेते हैं। गाइस ये लग चुका है कुछ एक पेपर ऐसे। तो ऐसे ही हमें यह सारे पेपर को डालना है। तो आपको हम बताते जाएंगे और इसको यह थोड़ा थोड़ा काटते जाएंगे, क्योंकि पेपर थोड़ा बड़ा है। तो ऐसे, और दोनों साइड आपको कुछ ऐसे यह स्पेस बनाना पड़ता है ताकि पेपर जो है वह फंस जाए
और ऐसे एडजस्ट होते जाए, डाल लेते हैं। तो गाइस हमने यह सारे पेपर को लगा लिया है। जैसे कि हमने आपको बताया था, पेपर लगाने के बाद आपका काम होगा जो इसके वायर हैं, वायर को स्क्रैच करना। जो गाइस इसके 4 वायर होते हैं, 2 होते हैं स्टार्टिंग के, 2 होते हैं रनिंग के। इनको आपको किसी भी चीज़ से स्क्रैच कर लेना है, कुछ ऐसे। जैसे कि यह हम एक कैंची की मदद से स्क्रैच कर रहे हैं, वैसे ही आपको किसी भी चीज़ से इसको स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच करने के बाद आपको सिंपल साधारण रूप से आपको क्या करना है, मल्टीमीटर से इनकी वायरिंग को चेक करना है, जो कि अब हम करने वाले हैं स्टार्टिंग चेक। अभी ये हम मल्टीमीटर सेट कर लें, ये देख सकते हो स्टार्टिंग शो हो रही है। अब रनिंग को चेक करेंगे, यह रनिंग भी शो हो रही है। आप गाइस कभी भी यह आप डाउट नहीं करना, जब भी आप वायरिंग को चेक करो, स्टार्टिंग की वैल्यू कम आती है और रनिंग की ज़्यादा वैल्यू आती है, तो आप ऊपर से ही पता लगा लोगे कि स्टार्टिंग कौन है और रनिंग कौन सी है। तो गाइस ये तो हमने चेक कर लिया है। अब गाइस इसमें एक काम है, इसमें स्लीव को डालना है। जो गाइस इसके अंदर हमें स्लीव डालनी है, तो 1 नंबर स्लीव को हम इसमें डाल लेते हैं। 4 स्लीव को हमें काटना है ऐसे। यह 4 स्लीव हमने काट ली है। अब इसके अंदर हमें डालना है, तो कॉइल के अंदर स्लीव को हम जल्दी जल्दी से डाल लेते हैं। ये डाल दिया है। तो गाइस चारों स्लीव को डालने के बाद आपको 4 वायर को लेना पड़ेगा। तो 4 वायर आप सेम सेम कलर के ले सकते हैं, जैसे कि 2 रेड 2 ब्लैक ले सकते हैं। हमने 2 रेड 2 ब्लू कलर के वायर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी रेड वायर हैं इनमें आपको पहले से स्लीव को डाल के रखना है। तो गाइस हम 4 स्लीव को काट लेते हैं फिर से, जो कि 3 नंबर स्लीव है, इसको हम काट लेंगे। और आपको नाप के ही स्लीव को काटना है, जितना वहाँ लगना है, तो वैसे ही स्लीव को हम काट लेते हैं, कुछ ऐसे। ये हमने 4 स्लीव को काट लिया है। अब रेड वाले में हम जो यह बड़ी वाली स्लीव काटी हैं, इनको कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। इनको ऐड करना है, तो ऐड करना बहुत सरल होता है। जो यह हमारा बाहर वाली स्टार्टिंग यानी कि रनिंग वाली कॉइल है, उसमें हम रेड वायर को जोड़ेंगे। तो कुछ ऐसे इसको जोड़ते हैं, देखते जाना आप, कुछ ऐसे। और इसको हम अच्छे तरीके से जोड़ेंगे ताकि यह अच्छे से वर्क करे। जुड़ चुकी है। अब इसको काट लेते हैं, यह कट चुका है। अब इसमें हम सोल्डिंग कर लेंगे। यह सोल्डिंग का काम क्या होता है गाइस, कि यह ख़राब नहीं होता है। तो इसको हम कुछ वायर की मदद से इस पर थोड़ा सा रांगा, ये ताकि यह निकले ना, कुछ ऐसे हमने इसको कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एक स्लीव को चढ़ा देंगे, कुछ ऐसे। अब हमें दूसरी स्लीव को लगाना है कुछ ऐसे ही मेथड से, जो कि यह रनिंग वाली कॉइल है, तो दोनों रेड वायर हम रनिंग वाली कॉइल में ऐड करेंगे। अब फिर से इसमें हम रांगा को लगा देते हैं और इसमें यह, ताकि यह निकले ना, कुछ ऐसे हमने हार्ड कर दिया है उसको। अब स्लीव को चढ़ा लेंगे। ये 2 गाइस हमारे हो चुके हैं। अब हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइल हैं, उनके 2 वायर बचे हुए हैं, तो उनको भी जोड़ लेते हैं, कुछ ऐसे। ये आप देखते जाना, बहुत सरल है और इजी मेथड से इसको हम जोड़ेंगे, कुछ ऐसे। जब भी हम इसकी कॉइल को कुछ ऐसे कर लें, अब जो एक्स्ट्रा भाग होगा उसका काट लेंगे। अब फिर से इसमें सोल्डिंग करेंगे और इसमें रांगा को लगाएंगे, कुछ ऐसे। ये देख सकते हो रांगा लग चुका है। अब फिर से हम इसको ऐसे स्लीव को डाल लेंगे,
कुछ ऐसे। अब एक हमारा लास्ट वायर रह गया है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा भाग को काट लेंगे। फिर से वही हमें करना है और इसको जोड़ लेना है। अब गाइस ये हमारे चारों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इन चारों वायर को इसमें से निकालना है बाहर। तो गाइस वायर को डालने के लिए सबसे पहले एक आपको वायर ले लेनी है जो कि तार टाइप का होगा। उसको आपको कुछ ऐसे मूव करके इसमें से डालना है। जैसे आप इसमें से डाल दो तो चिमटी की मदद से आपको इसको निकाल लेना है, कुछ ऐसे यह आ जाएगा। अब इन चारों वायर को आपको कुछ आपस में ऐसे एडजस्ट यानी जोड़ लेना है। जैसे आप इसको जोड़ दोगे, अब इसको आपको इस पर कुछ ऐसे चढ़ा देना है, यानी कुछ ऐसे कर लेना है। करने के बाद आपको यह ऊपर साइड में कुछ ऐसे खींचना है और इसको नीचे साइड से थोड़ा थोड़ा पुश करते जाना है, कुछ ऐसे। और यह आसानी से वायर ऊपर आ जाएंगे और बहुत सरल यह होगा। तो गाइस अब इसको हम जो हमने यह वायर लगाया था इसको खोल लेते हैं और बहुत सरल तरीके से हमने इसको वायर निकाल लिया है। अब आपको एक एक वायर को कुछ ऐसे खींचना है ताकि यह बराबर में मेंटेनेंस हो जाए। अब चारों वायर को खींच के कुछ अच्छे से यहाँ हमें धागा की मदद से इसको बांध देना है। और सबसे पहला काम जो आपका रहने वाला है, इसके आपको बीच में एक पेपर की सपोर्ट को लगा देना है ताकि यह कुछ ऐसे को पेपर यहाँ लगा देना है ताकि यह कॉइल ख़राब ना करे। तो कुछ ऐसे आपने इसको लगा दिया होगा। अब इसको हमें बांध देना है। तो आप धागा या तार से कुछ भी चीज़ से इसको बांध सकते हैं। तो हम यह वायर से ही इसको बांध लेते हैं, कुछ ऐसे आपको दिखाते हैं। बहुत सरल तरीके से इसको हम बांधते हैं। ये दोनों वायर आ गए हैं। तो अब कुछ ऐसे मूव करते हुए इनको हम बांध लेते हैं। अब गाइस यह हमारा फ़ैन जो है यह रेडी हो चुका है, जो कि अब यह डायरेक्टली फ़ैन में हम सेट करने वाले हैं और इसको सेट करके चालू करेंगे। तो गाइस करते हैं फिर सेट और आपको दिखाते हैं। सेट करने के लिए हमारे पास इसके सारे स्क्रू रखे हुए हैं। सबसे पहले आपको ऊपर वाला जो इसका पड़ला होता है इसको सेट करना है और बहुत सरल तरीके से कुछ ऐसे आपको अगल बगल ऐसे पुश करते हुए ऐसे इसके बेयरिंग को सेट कर लेना है। जैसे ही गाइस यह सेट हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, या अगर आपको थोड़ा डाउट लगे या कि अभी सेट नहीं हुआ है तो किसी चीज़ की मदद से इसको ठोक देना है, कुछ ऐसे। तो यह पूरा सेट हो जाएगा। अब गाइस सेट करने के लिए आपको इसमें इसका रोटर जो होता है ये वाला, इसको डालना है। तो रोटर डालना बहुत आसान है। तो कुछ ऐसे हमने इसको कर लिया है और यह फ्री है। अब इसका मेन काम होता है गाइस, जो इसमें स्प्रिंग यह यूज़ किया जाता है, ये भी आपको इसमें डाल देना है। स्प्रिंग डालने के बाद आपको ये वाला जो बैक कैप है इसका, आपको कुछ ऐसे इसमें सेट करना है। तो सेट करना बहुत आसान होता है। कुछ ऐसे आपको रख लेना है और ऐसे पुश करना है। अगर नहीं हो तो आपको ये देखना है कि जो इसकी सॉफ्ट है यह कहीं से डैमेज हो चुकी है क्या? क्योंकि हम जब खोलते हैं इसको तो थोड़ा बहुत जैसे ठोकर की वजह से डैमेज हो जाती है। इस कारण से ये इसमें नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रैच कर लेना है, यानी कि रेत की माल होती है जो, उससे इसको घिस देना है। तो हम करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इससे हम इसको घिस लेंगे थोड़ा-थोड़ा, आपको देखकर ही घिसना है। किनारी बस इसकी घिसना है हमें। कुछ ऐसे
अब ये हमें करेक्ट लग रहा है, तो उसको कुछ ऐसे अब लगाएँगे, इसको हम ऐसे दबा के इसमें स्क्रू टाइट कर लेते हैं। अब देखते हैं, यह आ चुका है और अच्छे से यह सेट हो चुका है। अब हमें इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग बहुत सिंपल है और सरल है। सबसे पहले हम कैपेसिटर को लगाएँगे यहाँ, कुछ ऐसे, और इसको टाइट करेंगे, कुछ ऐसे। टाइट करने के बाद अब हमारा जो मेथड होगा, एक स्टार्टिंग वायर की हमें एक कॉइल का वायर लेना है और एक रनिंग वाले का। तो स्टार्टिंग और रनिंग को आपको कॉमन कुछ ऐसे कर देना है। अब गाइस एक स्टार्टिंग वायर एक कैपेसिटर में जाएगा, रनिंग और एक स्टार्टिंग, दोनों एक-एक कैपेसिटर में चले जाएँगे। इसके बाद अब हमारा मेथड होगा इसको चेक करने का। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ऐसे ही रख के चेक कर लेंगे। या इस साइड चल रहा है तो फैन उल्टा चलेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी हम आप ये सोचते हो कि ये वाला जो रोटर होता है, यह इस साइड चलेगा तो फैन उल्टा चलेगा और इस साइड चलेगा तो फैन सीधा चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग यानी जो रनिंग वाला वायर है, आपको रेड वाला, वह चेंज कर देना है। वह इस वाले में कैपेसिटर में एक्सचेंज कर दोगे, तो वह स्टार्टिंग और रनिंग सेम हो जाएँगी। यानी कि गाइस, जो कॉमन में हम नीचे से ही 3 वायर बनाते हैं, वह ऐसे ही बनाते हैं। अंदर जो वायर होते हैं उनको कॉमन कर देते हैं तो 3 वायर हो जाते हैं। तो गाइस कुछ ऐसे ये जो हमने अब यह चेंज कर लिया है, अब इसको चेक करेंगे, कुछ ऐसे, ये ठीक हो गया है। अब इसको चेक कर लेंगे 1 मिनट के लिए, और ये देख सकते हो, ये चेक हो गया है। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।